इस साल के 7 महीने बीत गए। किस तरह बीते, कैसे बीते, कुछ समझ में नहीं आया। मंथ स्टार्ट होने से पहले मैंने सब कुछ क्लियर रखा था। मतलब अपने गोल्स डिसाइड कर लिए थे, लिख रखे थे अपने गोल्स को। फिर उसके बाद मैंने विजन बोर्ड बना लिया था। विजन बोर्ड में मुझे क्या क्या करना है इस साल में, वो सब मैंने क्लियर कर लिया था। बट एट द एंड 7 मंथ बीत गए हैं और उसमें से मेरे कुछ ही काम ऐसे विजन बोर्ड वाला है जो कि मैंने कंप्लीट किया है। कुछ ही गोल्स हैं जिनको मैंने कंप्लीट किया है। मतलब कि अगर 100% में से देखा जाए तो 70% वर्क जो है अभी बाकी है और 30% मैंने जो है किया है इस मंथ में। इस चीज के लिए मुझे बुरा तो लग रहा है क्योंकि मैंने डिसाइड किया था कि मुझे डिसिप्लिन में रहना है। मुझे चीजों को सही तरीके से करना है, अपने रूटीन को फॉलो करना है, जो मैंने शेड्यूल बनाया उसको फॉलो करना है। बट नहीं हो पा रहा है। डिसिप्लिन में रहना इतना आसान नहीं है। मैंने सोचा था कि मैं डिसिप्लिन में रहूंगी, सारे काम जैसे कर रही हूँ अच्छे से करूंगी। बट डिसिप्लिन में रहना इतना आसान नहीं है, ये मैंने रियलाइज कर लिया है। क्योंकि मैं कितना भी मोटिवेटेड रहूं लेकिन मेरा जो लेजीनेस है वो जाता ही नहीं है। मतलब कि अगर देखा जाए कि कितना मैंने काम किया है, 30% मैंने काम जो किया है वो तो स्टार्टिंग का जो मोटिवेशन था जो जनवरी फरवरी तक ही रहा। बाकी जो मंथ थे वो किस तरह गए वो नहीं पता चला। बट अगस्त आते 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 पता चला कि नहीं, ये तो जो मैंने सोचा था वो तो हो ही नहीं रहा है। मतलब मैंने सोचा था कि हाँ ये करूंगी, वो करूंगी, ऐसे करूंगी, वैसे करूंगी। बट ये तो मेरी ओवर थिंकिंग थी। मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं। ओवर थिंकिंग करने से तो कोई काम ही नहीं होता। तो इसीलिए अब अगस्त मंथ में मैंने प्लानिंग कर लिया। अब मुझे एक्शन टेकर बनना है, ना कि मुझे ओवर थिंक करना उस चीज को लेकर के। सिर्फ सोचना ही नहीं है उस चीज को, उसके लिए काम करना है मुझे। तो ये मैंने डिसाइड कर लिया है। ओवर थिंक करने से अच्छा है कि मैं एक्शन लूँ, एक्शन टेकर बनूं। तो ये सब तो मैंने अपने फेलियर लेजीनेस के बारे में बताया। बट अब मैं बताती हूँ कि मैंने इसमें क्या क्या सीखा है, क्या क्या एक्सप्लोर किया है, क्या क्या नई नई चीजें ऑब्जर्व की हैं। इससे पहले की बात करें 2024 की, तो उस टाइम स्टार्टिंग से ही पता नहीं क्यों जनवरी मंथ से मेरा मेंटल हेल्थ बैंड बज गई थी, मेरे मेंटल हेल्थ की। बिकॉज ऑफ फैमिली इशू एंड मतलब करियर को लेकर के सारे डिप्रेशन, सारी चीज़ों में मैं अपने ब्रेन में कैसे भरी जा रही उसके लिए ओवर थिंक किए जा रही थी। और मेरा मेंटल हेल्थ किस तरह से ब्रोक हो गया मुझे पता ही नहीं चला। सो दिसंबर मंथ में मैंने डिसाइड किया कि ऐसा तो नहीं करना। मुझे 2025 जो है अपना बेस्ट बेस्ट ईयर बनाना है। उसके लिए मैंने पहले गोल्स लिख रखे, विजन बोर्ड क्लियर किया। फिर उसके बाद मैंने अपना जनवरी मंथ जो है 2025 स्टार्ट किया, वो भी बहुत ही अच्छे तरीके से। 2025 को मुझे बहुत ही बेहतर तरीके से, बहुत ही अच्छे से बनाना है, क्रिएट करना है, जो कि याद रहे मुझे हमेशा के। मैंने इतने सारे काम अपने आप को दे रखे हैं कि मुझे ओवर थिंक करने का टाइम ही नहीं मिलता। तो मुझे जो भी करना था एक्शन लेना रहता है। मुझे पता रहता है मुझे करना क्या है, मैं बस एक्शन लेती हूँ। और इस मंथ में मैंने कंटेंट क्रिएट को मैंने एकदम बंद ही कर दिया था, बट अब मैंने स्टार्ट कर दिया है। अब मैं डेली कंटेंट क्रिएट करूँगी। मैंने जब इस मंथ को स्टार्ट किया था 2025 की गुड हैबिट मतलब खुद के लिए बनाए थे। जैसे जर्नलिंग स्टार्ट किया, कंट्रोल माय इमोशन एंड लिसनिंग अदर पर्सन feeling and emotions there, and start writing my feelings, listening other successful person who achieve their goals and dreams, like everything। और अपनी लिसनिंग स्किल अच्छी करने के लिए मैंने ज़्यादातर पॉडकास्ट का यूज़ किया क्योंकि मैंने पॉडकास्ट से बहुत कुछ सीखा है। एंड आई पर्सनली सजेस्ट यू कि आप डेली कोई एक पॉडकास्ट, डेली नहीं तो हर संडे मतलब वीक में एक दिन आप एक पॉडकास्ट जरूर सुनो। क्योंकि इससे क्या है कि आपको उन लोगों से सीखने को मिलेगा जो अपनी लाइफ में कई सारी चीज़ों को अचीव कर चुके हैं, क्योंकि उनके पास उस चीज़ का एक्सपीरियंस है तो वो उस चीज़ को आपसे शेयर करेंगे, जिससे कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा।
और आपको बहुत सारी अच्छी एडवाइस भी देंगे जिसको इम्प्लीमेंट करने पे आपकी लाइफ जो है बेस्ट हो सकती है, मतलब आपकी लाइफ बदल सकती है, आप बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव हो सकते हो। सभी को अपने बारे में बताना पसंद होता है, बट अगर आप पॉडकास्ट वगैरह सुनोगे तो आपकी लिसनिंग अच्छी हो जाएगी, मतलब कि आप दूसरों को सुन भी सकते हो उस चीज़ से, क्योंकि उसमें क्या होता है 1-1.5 घंटे का पॉडकास्ट होता है और उससे आपको सुनना होता है। अगर अब की बात करूँ तो मेरा जो शेड्यूल है बहुत ही ज़्यादा बिजी हो चुका है, क्योंकि मैंने जुलाई से ही स्कूल में पढ़ाना स्टार्ट किया एंड अपना खुद का काम स्टार्ट किया, फिर उसके बाद ट्यूशन पढ़ाती हूँ, फिर उसके बाद देन कंटेंट क्रिएशन मैंने अब स्टार्ट कर दिया डेली। 4 कामों को साथ में हैंडल करना काफ़ी मुश्किल है, बट हाँ करना तो है, बिकॉज इट्स माई 20s एंड मैं अपनी 20s को किसी फालतू चीज़ में बर्बाद नहीं करना चाहती, इसलिए मैं अपने अपने 20s को बिजी शेड्यूल में कन्वर्ट कर दी हूँ, सारे काम खुद करती हूँ, ताकि मैं चीज़ों को नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकूँ, ऑब्जर्व कर सकूँ, और अपने 20s को मैं वेस्ट नहीं करना चाहती, नई नई चीज़ें सीखना चाहती हूँ, अभी के टाइम में जो सारी चीज़ें हो रही हैं उन्हें ऑब्जर्व करना चाहती हूँ। सभी को अपने 20s को ना वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपकी 20s जो होती है चीज़ों को एक्सप्लोर करने के लिए होती है, नई नई चीज़ें सीखने के लिए होती हैं, चीज़ों को जानने के लिए होती हैं, क्योंकि ये जो टाइम है ना वापस नहीं आने वाला है, फिर ये टाइम बीत जाएगा और आप 25-30 ऐसे आपकी एज बढ़ जाएगी, फिर वो आपके बॉडी में उतनी पावर उतनी एनर्जी नहीं रहेगी कि आप नई नई चीज़ों को कर पाओ उतनी एनर्जी के साथ। बट अगर ये टाइम आपने कहीं वेस्ट करने की जगह कहीं अच्छी जगह लगा दिया, कोई नई स्किल सीखने में लगा दिया, तो आप डेफिनेटली बहुत ही अच्छा कर सकते हो अपने लाइफ में। लास्ट में मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि आपकी लाइफ में डाउनफॉल तो आएगा, ज़रूर आएगा, क्योंकि अक्सर हम जो चाहते हैं, जो करना चाहते हैं वो नहीं होता है, क्योंकि हम ना चाहते हैं वो खुद ब खुद नहीं होता, उसे हमें करना पड़ता है। तो हम तो करते हैं नहीं, हम बस चाहते हैं कि हाँ हो जाए किसी तरह। उसके लिए आपको एक्शन लेना पड़ेगा, एक्शन टेकर बनना पड़ेगा, क्योंकि काम खुद ब खुद नहीं होता, उसको करना पड़ता है। तो अभी आप स्टॉप करो और देखो कि आपने जो गोल्स बनाए हैं, जो आपके ड्रीम्स हैं, आप उस पे काम कर रहे हो नहीं कर रहे हो। तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको उस तक पहुंचने में रोक रही हैं, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको स्टॉप कर रही हैं, और क्या ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से आप उस चीज़ को अचीव नहीं कर पा रहे हो। उस चीज़ के बारे में सोचो, उसके बारे में एक्शन लो, उस पे काम करो। तो कैसा लगा आज का वीडियो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और लास्ट में मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि मैं ऐसे अच्छे वीडियो आपके लिए ज़रूर लेके आऊँ हमेशा, और आपके इम्प्रूवमेंट में मैं आपकी मदद कर सकूँ। Subscribe my channel and press the bell icon.